Hello, dear students. Welcome and welcome back to your favorite channel, Haryana Saraswati English Academy. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी का यूनिट 1 चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू. But before starting this story, I want to give you a task. Look at this map of India and find out where Tamil Nadu is. बताओ तमिलनाडु कहाँ है? Yes, you all are right. This is तमिलनाडु. बिल्कुल सही बच्चे, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया. This is a folk tale from Tamil Nadu filled with wit and cleverness. It teaches us how presence of mind can save us from difficult situations. तमिलनाडु की यह लोक कथा बुद्धि और चतुराई से भरी हुई है. यह हमें सिखाती है कि किस तरह से बुद्धि का इस्तेमाल कर हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. One peaceful night in a small Tamil Nadu village, a man sat in his hut with his wife. एक शांत रात तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी बैठे हुए थे. Husband, oh, what a hard day it has been. I'm feeling so sleepy. What's the matter? What are you looking at? हस्बैंड कहता है कि आज का दिन कितना कठिन रहा, मुझे बहुत नींद आ रही है. क्या बात है, तुम ऐसे क्या देख रही हो? The man notices that his wife is staring at something nervously. वह आदमी देखता है कि उसकी पत्नी किसी चीज की तरफ बड़ी घबराहट से देख रही है. वाइफ विस्परिंग, लिसन. वाइफ कहती है, सुनो. बेटे यहाँ आप नोट करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड नर्वसली है. द मैन एंड हिज वाइफ हियर स्ट्रेंज साउंड्स एज इफ समवन इज ट्राइंग टू ब्रेक इन. वह आदमी और उसकी पत्नी अजीब आवाज़ें सुनते हैं जैसे कि कोई अंदर घुस रहा हो. मैन, somebody is trying to get in. I think he has already gotten. The noise had stopped. आदमी कहता है, मुझे लगता है कि कोई अंदर घुस रहा है और शायद वह अंदर घुस चुका है. जो आवाज़ आ रही थी वह रुक चुकी है. हस्बैंड विस्परिंग, डोंट लुक, इट्स अ थीफ. ही मस्ट हैव समहाउ गॉटन पास. हस्बैंड फुसफुसाते हुए कहता है, अरे मत बोलो, शायद वह चोर अंदर आ चुका है. बेटा यहाँ एक वर्ड है विस्परिंग. विस्परिंग का मीनिंग होता है फुसफुसाना. वाइफ, व्हाट शुड वी डू? पत्नी कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? प्लीज नोट द डिफिकल्ट वर्ड्स हेयर. सस्पिशियस. सस्पिशियस मीन्स संदिग्ध. थीफ. थीफ मीन्स चोर. आउटसाइड द थीफ हाइड्स नियर द हट लिसनिंग क्लोजली टू देयर कन्वर्सेशन. वहीं बाहर चोर उस झोपड़ी के पास उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था. Thief thinking, I will have to wait till they fall asleep. I wonder where they keep their money. They are saying something. Perhaps they are talking about their money. I would better listen closely. चोर सोचता है कि मुझे वेट करना चाहिए जब तक कि ये सो ना जाए. मुझे हैरानी हो रही कि पता नहीं इन्होंने पैसा कहाँ रखा होगा. लगता है ये कुछ कह रहे हैं. मुझे इनकी बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए. शायद ये पैसे के बारे में बात कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए दोनों डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद कर लें. कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत. क्लोजली. क्लोजली मीन्स ध्यान से. चलो आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में. Instead of panicking, the man and his wife start a clever conversation to trick the thief. घबराने की बजाय वह आदमी और उसकी पत्नी एक चतुर बातचीत करते ताकि वो थीफ को धोखा दे सके. वाइफ, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड? पत्नी कहती कि हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए. हस्बैंड, इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम राम. हस्बैंड कहता है अगर वह लड़का हुआ तो हम उसका नाम राम रखेंगे. वाइफ, Rama? Yes, that's a good name. When he is in the house, I'll call out softly, Rama, Rama. पत्नी कहती है, रामा? अरे हाँ, बड़ा ही प्यारा नाम है. जब वह घर में होगा तो मैं उसे बड़े प्यार से आवाज़ लगाऊंगी, रामा, रामा. एक्चुअली जो वाइफ है वो भी बड़ी चतुराई से बातें घुमा रही है ताकि कि वो चोर को फंसा सके.
हस्बैंड प्लेफुली, बट वॉट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड। अब जो हस्बैंड है वो भी ट्रिक यूज़ करता है और वो भी कहता है लेकिन मान लो अगर वह आंगन में हो तो तुम कैसे उसको आवाज़ लगाओगी। वाइफ सेज, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा। फिर पत्नी कहती है तो फिर मैं उसको और भी ज़ोर से आवाज़ लगाऊंगी, रामा रामा। यहाँ जो दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको नोट करें। पैनिकिंग, पैनिकिंग मीन्स घबराना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिक, ट्रिक मीन्स धोखा। The thief becomes irritated as he listens to their seemingly pointless conversation. चोर उनकी व्यर्थ लगने वाली बातचीत सुनकर परेशान हो जाता है। Thief thinking, I wish they would stop this silly game and talk about their money instead or fall asleep at least. चोर सोचता है कि काश ये अपना फालतू का जो गेम है ये बंद कर दे और पैसों के बारे में बात करें। नहीं पैसों की बात करें तो कम से कम सो जाएं। हस्बैंड, बट माई डियर वॉट इफ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। बट भाग्यवान, अगर लड़का घर में ना हो और कहीं आंगन में या गली में हो तो कैसे आवाज़ लगाओगी। वाइफ, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, रामा रामा। पत्नी कहती है कि फिर मैं बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाऊंगी, रामा रामा। Hearing the loud call, the thief panics. Actually, he was not aware that Ram was actually the name of the Kotwal, the police of that area. जोर से आवाज़ सुनने के कारण चोर घबरा जाता है। दरअसल उसको यह पता ही नहीं था कि राम यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ का जो कोतवाल है, उसका नाम है। Kotwal, the police heard the voice of that lady who was in the street. Listen, Rama, Rama. जो कोतवाल है, जो पुलिस है, उसको उस औरत की आवाज़ सुनाई देती है गली में जो कह रही थी, सुनो रामा रामा। Kotwal entered into the hut from the same passage from where the thief had entered earlier. He sees the thief there. कोतवाल उस झोपड़ी में जाता है जहाँ से चोर घुसा था और वह वहाँ चोर को देख लेता है और चोर को देखते ही कोतवाल कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। कोतवाल चोर को कहता है कि तुम्हें पकड़ लिया गया है। वाइफ बहुत खुश हो जाती है एंड शी सेज द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। और पत्नी कहती है कि हमारी योजना काम कर गई और हम बच गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दिस स्टोरी टीचेज अस दैट विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन हेल्प अस ओवरकम इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस। बुद्धि और सूझबूझ के साथ हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का या मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी रामा टू द रेस्क्यू। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।